नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ेंगे। तो परीक्षा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे भी अनेक शब्दों का एक कौन सा छोटा सा शब्द है जिससे कहने से उन अनेकों का एक शब्द में ही अर्थ प्रकट हो जाए। ऐसे शब्दों को आज हम देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम इसको प्रयोग करते हैं। परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो हमारी हिंदी भाषा सुदृढ़ और विकसित होगी और शायद हम आने वाले वीडियो को भी नए नए शब्द और नई नई हिंदी के प्रति उनके नए सोच को भी हम जागृत कर सकते हैं। और ऐसे शब्द जो प्रायः लुप्त होते चले जा रहे हैं और जिसका हम आम बोलचाल की भाषा में कम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द को भी हम अगर देखें, पढ़ें और इसका प्रयोग करें तो यह हमारे हिंदी और साहित्य जगत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी हो सकता है, क्योंकि परीक्षा में भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न आते हैं। तो आइए अब हम देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे कि कौन सा शब्द है जो अनेक शब्दों यानी कई शब्दों को अगर ना बोलकर हम एक शब्द ही बोले तो उन शब्दों की पूर्णता को प्रकट करता है। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हुआ हो अजात शत्रु, जिसे जीता न जा सके अज्ञेय, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञेय, जिसके कुल का पता और ज्ञात न हो अज्ञात कुल, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए अट्ठास, जो अपनी बात से न टले अटल, न टूटने वाला अटूट, जो अपनी जगह से न डिगे अडिग, आढ़त या व्यापार करने वाला आढ़तिया, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह विभाग या मात्रा अणु, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा, जो सबके मन को जानता हो अंतर्यामी, आवश्यकता से अधिक अतिवृष्टि, किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति, जो बीत गया अतीत, इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है अधिभार, वह पत्र जिसमें किसी को कोई बात करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना अधिसूचना, किसी कार्य या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक, किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष, नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया हो आधिकारिक आदेश, जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो अध्यादेश,
वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधिगूढ़ा, अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय, जिसका स्वामी न हो, अनाथ, जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का न होना, अनसोया, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिवचनीय, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य, बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष, जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चारित, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, अनुत्तीर्ण, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, जो कान को कटु लगे, कर्ण कटु, कष्टों या कांटों से भरा हुआ, कंकटाकीर्ण, अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला, किम कर्तव्य विमूढ़, जो कटु बोलता हो, कटुभाषी, जो कष्ट को सहन न कर सके, कष्ट सहिष्णु, जो काम से जी चुराता है, कामचोर, किसी के उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, जो कहा गया हो, कथनीय, जो कहने योग्य हो, कथनीय, जो कला जानता हो, कलाविद या कलाकार, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, कुंज, जो किए गए उपकारों को जानता मानता हो, कृतघ्न, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्यच्युत, किसी बाह्य जगत का ज्ञान न हो, कुपमंडुक, जिसकी कृपा से किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ, जिसकी बुद्धि कूस के अग्र यानी नोक की तरह तेज हो, यानी जिसकी बुद्धि कूस के नोक की तरह तेज हो, उसे कुशाग्र बुद्धि, जो पुरुष कविता रचता हो, कवि, और जो स्त्री कविता रचती हो, वो कवयित्री। आगे है, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ, ये तो कर लिए हमने, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति, जो बात को जन साधारण से चलती आ रही हो, वह किवंदती, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी, जिसे क्रय किया गया हो, कित, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिका, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता, किसी निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति, पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा, कनिष्ठ, ठीक अपने ऊपर से आया हुआ, कामाग्रत, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची, ब्लैक लिस्ट, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, केंद्राभिमुख, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना, कार्यान्वयन, धन का देवता, कुबेर, कुंती का पुत्र, कौंतेय, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला, कूटनीति, क्षमा पाने योग्य, क्षम्य, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, जो जाना न जा सके, ज्ञातव्य, जिसकी जानकारी अधिक हो, ज्ञान वृद्ध, जताने या बताने का कार्य, ज्ञापन, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो, झबरा, झूठ बोलने वाला, झूठा, अपनी झक यानी अपनी धुन में मस्त रहने वाला, झक्की, झमेला करने वाला, झमेलिया, कांटेदार झाड़ियों का समूह, झाड़ झंखार, झंझट करने वाला, झंझटिया,
वह कपड़ा जिससे कोई चीज़ झाड़ी जाए, झारन। झी झी की तेज आवाज़ करने वाला कीड़ा, झिंगुर। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, टिप्पणी। टाइप करने की कला, टंकन। लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द, टनाटन। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला, ठठेरा। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे, ठठेर मंजारी का। ठन ठन की आवाज़, ठनकार। ठूस कर भरा हुआ, ठसाठस। दिन रात ठाढ़े यानी खड़े रहने वाले साधु, ठड़ेश्वरी। टीका लेने वाला, ठीका लेने वाला, ठेकेदार। डंडी मारने वाला, डंडी मार। डंका मारने वाला, डकैत। डफली बजाने वाला, डफाली। स्थल या जल का वह भाग या पतला भाग जो स्थान या जल के दो बड़े खंडों में मिलता है, डमरू मध्य। बहुत डरने वाला, डरपोक। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा, डाक सेवा। डाका मारने का काम, डकैती। ड्योढ़ी पर रहने वाला, पहरेदार, ड्योढ़ीदार। ढिढोरा पीटने वाला, ढिढोरिया। ढालने का काम, ढलाई, जिसमें ढाल हो, ढालवा या ढालू। ढीला होने का भाव, ढिलाई। ढोंग रचने वाला, ढोंगी। ढोलक बजाने वाला, ढोलकिया। जो उक्ति बार बार कही जाए, पुनरुक्ति। जो किसी का प्रतिनिधित्व, किसी की जगह काम करता है, प्रतिनिधि। वह शासक प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो, प्रजातंत्र। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति। वह जिससे प्रेम किया जाए, प्रेम पात्र। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा। जिसमें प्रतिभा है, प्रतिभावान। जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, मुद्दालेह। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु। जच्चा जनने वाली स्त्री, प्रसूता। जो पहरा देने वाला है, वह प्रहरी। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने के हो, प्रवत्सपतिका। वह स्त्री जिसका पति प्रोसित प्रदेश गया हो, प्रोसितपतिका। जो पूछने योग्य हो, प्रष्टव्य। प्राण देने वाली औषधि, प्राणदा। पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य, प्रायश्चित। जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। जो प्रिय बोलता हो, प्रियवादी। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। ऐतिहासिक युग के पूर्व का, प्राग ऐतिहासिक। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, पैतृक। आँखों के समक्ष, प्रत्यक्ष। जो अपनी मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो, प्रवासी। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनः निर्माण। जो पंचाल देश की हो, पंचाली। पर्वत की कन्या, पार्वती। जो केवल फल खाकर निर्वाण करता हो, फलाहारी। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है, उसे फर। जुआ खेलने का स्थान भी फर कहलाता है। तो फर के लिए यहाँ पर दो अलग अलग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आय से अधिक व्यय खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। फलने वाला या फल देने वाला, फलदायी। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं,
फूलदान, जिस कागज़ पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो। फलक, छत में टांगने का शीशे या कमल का गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हो। फानूस, मुंह पर निकलने वाली फुंसिया, मुहासे, जिसे मोक्ष की कामना हो। मुमुक्ष, भेड़ का बच्चा, मेमना, जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला। मुक्तहस्त, जो मुकदमा लड़ता हो। मुकदमेबाज, जिसमें मल गंदगी हो। मलिन, मेघ की तरह नाद करने वाला। मेघनाद, किसी विषय पर दूसरों से मत न मिलना। मतभेद, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया। मतदान, मनपसंद या नामांकित। मनोनीत, वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो। मुद्रास्फीति, जिसने मृत्यु को जीत लिया। मृत्युंजय, मांस आहार या भोजन करने वाला। मांसाहारी या मांसभोजी। जहाँ तक हो सके यथासंभव, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, यश वाला, यशस्वी। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जहाँ तक सध सके। यथासाध्य, जैसा चाहिए वैसा। यथोचित, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। ययावर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर, युद्ध का जहाज। युद्धपोत, एक नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला। युग निर्माता, नए युग या प्रवृत्ति का प्रवर्तक यानी चालू करने वाला। युग प्रवर्तक, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युयुत्सा, यथार्थ, सच कहने वाला। यथार्थवादी, जो क्रम के अनुसार हो। यथाक्रम, यात्रा करने वाला। यात्री, रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ। रक्त रंजित, जो रंग नाट्य का मंच स्टेज है। रंगमंच, रात को दिखाई न देने वाला रोग। रतौंधी, जो रथ पर सवार हो। रथी, जो राज्य या राजा के द्रोह करे। राजद्रोही, राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्रपति, गोपों को घेरा बांधकर नचाने की क्रिया। रास, वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो। रिक्त, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। रूपक, जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। रोमांचकारी, राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह। राज्यद्रोह, जो राजनीतिक जानता है। राजनीतिज्ञ, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो। राजपत्रिक, जिसके पास लाख रुपए हो। लखपति, जिसका उदर लंबा हो यानी बड़ा हो। लंबोदर। तो आज के इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।